तो हमारे पास सवाल है x y की घात 3 z 10 x की घात 2 y का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि आपको बताई गई है ना। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या में भाग चला जाता है ना। तो अब यहाँ पर चर और अचर मिलकर के बीजीय व्यंजक बने हुए हैं, तो इन बीजीय व्यंजकों का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ना। अंकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना मैं बताया हूँ, है ना। ठीक है, चल तो हमारे पास है यस एक्स वाई की घात 3 जेड 10 एक्स की घात 2 वाई है। इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो चर राशियां हैं, ये चर राशि में कोई गुणांक नजर नहीं आ रहा है ना। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर 1 है मान के चलिए, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसमें दूसरे पद में x की घात 2 y ये चर है और इन चरों का गुणांक क्या है? 10 है। तो पहले इनके गुणांकों का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक, मान के चलते यहाँ पर 1 है। क्या है? 1। तो 1 और महत्तम समापवर्तक, किसका महत्तम समापवर्तक? 1 और 10। क्या जाएगा 1 और 10 का महत्तम समापवर्तक? बताइए। 1 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 1। ठीक, गुड, 1 आ जाएगा। अब दूसरा चर राशि कौन सा है? एक चर x है और यहाँ पर x की घात 2 है। फिर महत्तम समापवर्तक चाहिए हमको किसका किसका? x और x की घात 2 का। क्या आ जाएगा x और x की घात 2 का? x। अब उसके बाद y की घात 3 है। इसमें महत्तम समापवर्तक किसका किसका? y की घात 3 और क्या है? y की घात 3 का जोड़ी y, एक ही जात वाला। तो जब जब इस प्रकार का आता है तो न्यूनतम चर जो होता है, न्यूनतम घात वाली चर जो है उसका महत्तम समापवर्तक होता है ना। तो y की घात 3 और y में क्या आ जाएगा? y। तो ये y हो गया। उसके बाद और कुछ बचा है क्या? बचा है z बचा है ना। तो यहाँ पर z है महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक किसका? z और कुछ नहीं है वहां पर। हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं z की घात में 0, है ना, बनाने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? z की घात 1 और z की घात 0 कौन छोटा है? z की घात 0 और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 और z का क्या आ जाएगा? z की घात 0 ही आ जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1, है ना। तो अब इसलिए महत्तम समापवर्तक किसका किसका? x y की घात 3 z 10 x की घात 2 y और y कितना आ जाएगा? इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 into 1 तो क्या आ जाएगा? 1 को नहीं लिखते हैं, है ना। x और यहाँ पे क्या आया? y। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा महत्तम समापवर्तक? ये सभी का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? x y। बस, ठीक। चलो इसको उतारो। किसी भी चर राशि का इसी प्रकार से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलो उतारो।